भारतीय कर्मचारी अधिकार रैली आज दिल्ली के जनता मंच के ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत लागू की ईपीएस 95 के पेंशनरों को भी अन्य पेंशन के तहत दी जाए। ऐसे में उनका कहना है कि हर 50% महंगाई भत्ता बढ़ा जाए, 18 महीने के महंगाई भत्ते को राहत का सीधा भुगतान किया जाए। ऐसे में 149 और 150 वापस ली जाए। क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के अध्यक्ष, सुनिए खास रिपोर्ट दिल्ली से अजीत चौहान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टाफ फोकस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। साथियों, हमने कॉल दी थी आज के जंतर मंतर पे धरने की। बहुत लोग आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं आए, बहुत लोग यहाँ धरने पे आए हैं और धरने को उन्होंने सफल बनाया है। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जितने लोग यहाँ पे आए हैं। और दूसरा, जो भी हमारी डिमांड है, ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर हमारी डिमांड है कि देश के अंदर 1972 वाली ओपीएस लागू होना चाहिए। अगर हमारे देश के माननीय सब पेंशन ले रहे हैं तो वो हम सबको मिलनी चाहिए, कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। सरकार का यूपीएस जो सरकार की स्कीम है सर, वो कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, उसमें कर्मचारी अपना पैसा देता है 10%। जिस व्यवस्था की हम डिमांड कर रहे हैं वो 2004 से पहले की है, उसमें हमें कुछ देना नहीं पड़ता था, वो सरकार हमें पेंशन देती थी। आज की डेट में जो भी दोनों स्कीमें लेकर सरकार आ रखी है उसमें कर्मचारी का पैसा कटता है 10%, उससे सरकार देती है, उसका हम विरोध करते हैं। एनपीएस में जो भी उस समय एनपीएस इंप्लीमेंट हुई और जिस तरह के सौजवाग उस समय कर्मचारियों को दिखाए गए कि बाजार में पैसा लगेगा, आपको इस पेंशन से ज्यादा पेंशन मिलेगी, लोग धोखा खाया उस समय, लोगों ने धोखा खाया। लेकिन आज की डेट में जब वो एनपीएस के रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ साथी रिटायर हो रहे हैं या किसी की डेथ हो गई है, उस केस में उनको 2000 रुपए पेंशन, 2500 रुपए पेंशन, 3000 रुपए पेंशन। अगर 3000 रुपए पेंशन किसी परिवार को मिल रही है और उसको पैसा भी नहीं मिल पाया है तो आप हालत समझ सकते हो इस समय क्या हालत है कर्मचारी। विषय है, यही बात हम आपके बीच में बोल रहे हैं कि जो बात आ रही है, कल्याणकारी सरकार का मतलब ये होता है कि उसको कम से, लेकिन अगर वो पैसा सम्मान पैसा नहीं मिल रहा है जिससे अपने बच्चों को कर्मचारी पाल सकता है, उसके डेथ के बाद उसके बच्चे ठीक ठाक सुखी रह सकते हैं, अगर वो पैसा भी नहीं मिलता है तो सरकार के लिए साथ ही शर्म की बात है। इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए और हमारी जो ओपीएस है उसको लागू करना चाहिए। रिटायरमेंट होने के बाद तो पैसा, मुझे नहीं लगता इसमें सरकार का कोई दोष है, क्योंकि ये तो हमारे सिस्टम का दोष है। सरकारी पैसा, खैर दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर पीछे सरकार के हमारे यहाँ दिक्कत थी, अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार का जो पैसा है जो हमारा बनता है वो तो कम से कम मिल ही जाता है। नहीं, ज्ञापन तो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमने उनसे यही कहा है कि एक तो ओपीएस, दूसरा जिस तरह प्राइवेटीकरण देश के अंदर हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रही है, आउटसोर्स से आज की डेट में कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं, उसका हम सब विरोध करते हैं बिल्कुल। सरकार की तरफ से अभी तो हमने ज्ञापन दिया है, जब आश्वासन आएगा तो बाद में आएगा। नहीं, मांग हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो भी आश्वासन होते हैं वो तो आप मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम पढ़ते ही हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, या इसका रिप्लाई हमें जब आएगा तो हम बताएंगे उसका तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया है। हमारी मांग यही है कि जो हमारा 8 सूत्री प्रोग्राम है, जो भी हमने लिखा है कि सोसाइटीकरण, निगमीकरण, जिस तरीके से आउटसोर्स आज की डेट में कर्मचारी मांगते हैं ये लोग, ये तो एक कल्याणकारी राज्य कम से कम नहीं हो सकता है कि राज्य के अंदर एक कर्मचारी को एक वस्तु समझा जाएगा, ये नहीं हो सकता है, नहीं मिलेगा। कर्मचारी संघर्ष करेगा, लोकतंत्र के अंदर कर्मचारी के पास इससे बड़ा दूसरा हथियार कौन सा है। हम अपनी बात रखने के लिए देश के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आप सब, हमारा माध्यम में बात पहुंचेगी उन तक। कर्मचारियों को आपके मीडिया के माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के खिलाफ, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, कर्मचारी के बारे में नहीं सोच रही है और कर्मचारी का हनन होता जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन होता जा रहा है। और आज की डेट में आउटसोर्स पे इन्होंने कर्मचारी को रखना शुरू कर दिया है, ठेकेदार पाल लिए हैं जो उनका शोषण करते हैं, वो सब बंद होना चाहिए और एक कल्याणकारी राज्य के तहत कर्मचारी को सह सम्मान उतना पैसा मिलना चाहिए जिसके उससे बच्चों का पालन पोषण, भरण पोषण हो सके। मुझे नहीं लगता वहां पे किसी संगठन ने ये डिमांड करी होगी कि भाई हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, सरकार को वोट नहीं दे रहे हैं। वैसी वाली डिमांड अगर किसी ने करी होती या हमने यहाँ पे आवाज ये दी होती, आपने सुनाओ माइक पे मेरे को बोलते सुनाओ कि हम सरकार को वोट नहीं करेंगे, ऐसा हमने नहीं बोला है। वो अपना मन होता है आदमी का, उसको जिस आइडियोलॉजी के तहत उसको वोट डालनी है उसने वोट डाली होगी, उससे सरकारें जीती हैं, इसमें कोई कर्मचारी का कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। देखना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें द न्यूज इंडिया पर, क्योंकि हमने आपको दिखाया है सच और सच्चाई। आखिर तक क्या कुछ हुआ ये हम आपके साथ लेकर आते हैं और हमारी वीडियो को शेयर और कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें।